बच्चों नमस्कार। मैं आपका शिक्षक लोकनाथ सेन, शासकीय प्राथमिक शाला चंडीपारा कुनारी, विकास खंड पलारी से। बच्चों कल हमने कक्षा चौथी गणित के विषय में जो हम पाठ अध्याय अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, जोड़ना घटाना, उसके अंतर्गत हमने पृष्ठ क्रमांक 21, जो पृष्ठ क्रमांक 21 है उसमें जो इबारती प्रश्न दिए हुए थे इन्हें हल करो। इसमें हमने कल 3 प्रश्न हमने बना के देखे थे। 3 प्रश्न के बाद बच्चों हमने कुछ होमवर्क दिए थे, परंतु जो बच्चे भेज रहे थे उनके होमवर्क इसमें गलत आए थे, है ना। तो मैं ये जो बाकी के जो प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6, 7, आज इसको हल करके बता देता हूँ आपको कि इनके उत्तर कैसे करने हैं, इनको कैसे हल करने हैं। ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। एक बच्चे ने 360 पृष्ठ की कॉपी खरीदी। उसने कुल 272 पृष्ठ लिख लिए। बताओ कितने पृष्ठ खाली रह गए। हमने ये प्रश्न कल देखा था। ठीक है। तो ये प्रश्न नहीं, ये प्रश्न कल कर लिए थे, है ना। हम 5वें प्रश्न में आते हैं। हिंदी, गणित और अंग्रेजी की पुस्तकों में क्रमशः 368, 370 और 205 पृष्ठ हैं। बताओ पुस्तकों में कुल कितने पृष्ठ हैं। ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रश्न है। 5वां प्रश्न जो दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं और उसको हल करते हैं। 5वां प्रश्न है, हिंदी, गणित और अंग्रेजी की किताब की पुस्तकों में क्रमशः 368, 370 और 205 पृष्ठ हैं। तो हिंदी में कितने पृष्ठ हैं? हिंदी में पृष्ठ, ठीक है, हिंदी में पृष्ठ कितने हैं? 368। और उसके बाद गणित में कितने पृष्ठ हैं? गणित में पृष्ठ 370। उसके बाद अंग्रेजी में पृष्ठ में पृष्ठ 205। तो इस प्रकार से 3 पुस्तक हमको दिया गया है, तीनों में अलग अलग पृष्ठ है। अब हमको बताना है कि तीनों मिला के कुल कितने पृष्ठ हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार से अगर घर में हम लोग 3 लोग हैं, है ना, एक बच्चे के पास 2 रुपया है, दूसरे के पास 3 रुपया है और तीसरे के पास 4 रुपया है, और बोलेंगे बताओ तीनों मिला के कितना पैसा है, तो क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे, है ना। एक के पास 2 रुपया, दूसरे के पास 3 रुपया, तो 3 दो कितना हुआ? 5 हुआ। ठीक है। और एक के पास कितना है? 4 रुपया, तो 5 और 4 कितना हो गया? 9 रुपया। तो जब हमको ये कहा जाता है कि 3 अलग अलग चीजें दी हुई है और कुल मिला के उसका कितना होता है, तो हम क्या करते हैं? तीनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया करेंगे कि जो हिंदी में पृष्ठ है, गणित में पृष्ठ है और अंग्रेजी में पृष्ठ है, उन तीनों को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए ये हमने सभी का पृष्ठ क्रमांक लिख लिया। अब हम जोड़ते कैसे हैं? तो इकाई के साथ इकाई जोड़ते हैं, दहाई के साथ दहाई जोड़ेंगे और सैकड़ा के साथ सैकड़ा जोड़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो सबसे पहले हिंदी का पृष्ठ दिखा है उसमें इकाई में क्या है? 8 है, और गणित के पृष्ठ की इकाई में क्या है? 0 है। 8 और 0 कितना होगा? 8 होगा। और फिर अंग्रेजी के पृष्ठ कितने हैं? 5 हैं। तो ये 8 और 0 8, 8 और 5 13, 13 का कितना होगा? 3। हासिल आया 1। एक जो हासिल आया उसको हम दहाई के ऊपर लिखेंगे, और दहाई के ऊपर लिखने के बाद फिर जो दहाई की संख्याएं हैं उसको हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और में शून्य जोड़ेंगे, तो 14 में जब शून्य जोड़ेंगे तो 14 का 14 ही रहेगा। इसके 4 को हम यहाँ पर लिखेंगे और हमारे पास क्या बचा? शेष 1 बचा। तो जो 1 बचा वो दहाई का शेष है, तो उसको क्या लिखेंगे? सैकड़े वाले के ऊपर लिख देंगे। अब सैकड़े वाले के ऊपर लिखने के बाद क्या करेंगे? 3 और 1 4 हुआ। 4 में फिर 3 जोड़ेंगे, तो 4 के बाद 5 6 7, है ना। 7 में फिर 2 जोड़ेंगे, 8 9। तो इस प्रकार से हमारा आ गया जोड़ 9। तो देखते हैं कि हिंदी के पृष्ठों की संख्या, गणित के पृष्ठों की संख्या और अंग्रेजी के पृष्ठों की संख्या को जोड़ने पर हमारा कुल पृष्ठ कितने आते हैं? 943।
तो हमारा प्रश्न कहता है कुल पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, है ना। सभी पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, तो हमारा उत्तर क्या लिखेंगे, कुल पृष्ठ संख्या, कुल पृष्ठ बराबर 943। इस प्रकार से हमारा पांचवा प्रश्न हल हुआ। ठीक है, अब उसके बाद हम छठवा हल करते हैं। छठवा क्या दिया है, छठवा प्रश्न पढ़ते हैं। एक ग्राम पंचायत के चुनाव में पहले उम्मीदवार ने 638 मत प्राप्त किए, दूसरे उम्मीदवार ने 778 मत प्राप्त किए, मत प्राप्त कर विजयी घोषित हुआ। तो बताओ पहला उम्मीदवार कितने मतों से हार गया। ठीक है, पहला उम्मीदवार के कुल कितने मत से, 638, दूसरे उम्मीदवार के 758, और बोलता है कि दूसरा उम्मीदवार जीता तो पहला कितने मतों के अंतर से हारा, है ना। पहला कितने मतों के अंतर से हारा, तो अंतर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो चलो गणित के प्रश्न को हमने समझा, अब देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि हम जब उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, चलो सबसे पहले लिखते हैं पहले उम्मीदवार के मत। पहले पहले उम्मीदवार के मत बराबर 638, दूसरे उम्मीदवार के मत बराबर 758। ठीक है, अब देखो हमको क्या क्या हुआ, इसमें दूसरे उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिला है और पहले उम्मीदवार को कम मिला है। हमको बताना है कि दूसरा उम्मीदवार कितने वोटों से जीता, कितने मतों से, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो ज्यादा में से किसको घटाएंगे, कम को घटाएंगे। तो अंतर कितना आएगा, अंतर लिखेंगे, फिर ज्यादा को लिखेंगे 758 और नीचे 638। ठीक है, अब इसको घटाओ, 8 में से 8 गया, शून्य बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा। तो इस प्रकार से हमारा अंतर कितना है, 120 का। हमारा प्रश्न कहता है, पूछा क्या है, पहला उम्मीदवार कितने मतों से हार गया, पहला उम्मीदवार कितने मतों से हार गया। तो हम लिखेंगे पहला उम्मीदवार, जैसा प्रश्न पूछता है वैसे ही हमको उत्तर बताना है। ठीक है, प्रश्न जैसा उत्तर वैसा। ठीक है, तो पहला उम्मीदवार 120 वोट मत से हार गया, मत से हारा, इस प्रकार से। ठीक है, तो बच्चों जो प्रश्न रहता है वो जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से हमको उसका उत्तर लिखना है। तो हमने यहाँ पे उत्तर लिख दिया कि पहला उम्मीदवार 120 मत से हारा। ठीक है, अब उसके बाद देखो अगला प्रश्न हमारा सातवां प्रश्न, इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, अमरूद के दो बगीचों में क्रमशः 352 और 256 अमरूद तोड़े गए, 352 और 256 अमरूद तोड़े गए। बताओ पहले बगीचे से कितने अमरूद अधिक तोड़े गए, है ना। पहले बगीचे में कितना है, 352, दूसरे में 256। यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि 352 ज्यादा है, 256 कम है। तो जो ज्यादा अमरूद तोड़े गए वो पहले बगीचे से था और कम अमरूद दूसरे बगीचे से तोड़े गया। हमारा प्रश्न पूछता है, बताओ पहले बगीचे से कितने अमरूद अधिक तोड़े गए। तो इसको हम कैसे करेंगे, दोनों को घटाएंगे, दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलो प्रश्न हमको समझ में आया, अब हम इसका उत्तर कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। तो सातवां प्रश्न हम यहाँ पे लिखते हैं, सातवां, है ना, पहले बगीचे से अमरूद
पहले लिखो, पहले बगीचे से अमरूद बराबर पहले बगीचे से 352, ठीक है, दूसरे बगीचे से अमरूद कितना है, दूसरे बगीचे से 256, ठीक है। तो दोनों में अंतर कितना हुआ, तो अंतर के लिए क्या करेंगे, जो अधिक है 352 उससे 256 को घटाएंगे। अब घटाने के लिए चिन्ह माइनस का प्रयोग किए। अब घटाते हैं तो 2 से 6 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, 2 छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या है। तो इस स्थिति में वो अपने आगे वाले के पास जाता है, वहां से उधारी लाता है। तो 5 दिया है, 5 से हम उधारी लाएंगे तो 5 का हो जाएगा 4, एक उधारी लाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। दहाई से जब इकाई में उधारी आता है तो एक का कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो इस प्रकार से 10, 10 और 2 12 हुआ। 12 में जब 6 घटाएंगे तो आपको पता है ना, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो इकाई का वाला हो गया। अब दहाई वाले में जाते हैं तो 4 में कितना घटाना है, 5 घटाना है। पहले 5 था, एक हासिल लिए थे, कितना बचा, 4 बचा है। 4 में 5 तो नहीं घटेगा। फिर वो उधारी लेने जाएगा अपने से आगे वाले से, मतलब सैकड़ा वाले स्थान से। तो सैकड़ा वाले स्थान में 3 है, जो उधारी देगा तो बचेगा 2। और यहाँ पे आ गया एक आया हासिल, तो वो एक उधारी आया तो वो हो गया 10, 10 और 4 14 हुआ, ठीक है। 14 में से जब हम 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 9, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बचा है और 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 253 में 352 में 256 को घटाने पर 96 आता है, ठीक है। तो पहले बगीचे से अमरूद 352 और दूसरे बगीचे से अमरूद 256 तोड़े, तो पहले बगीचे में कितना ज्यादा अमरूद तोड़े गए, 96 ज्यादा अमरूद तोड़े गए। अब हमारा प्रश्न क्या पूछता है उसको देखते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि बताओ पहले बगीचे से कितने अमरूद अधिक तोड़े गए। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, मतलब पहले बगीचे से लिखोगे, पहले बगीचे से 96 अमरूद, है ना, अमरूद अधिक तोड़े गए, अधिक तोड़े गए, ठीक है। इतना ध्यान रखना बच्चों, हमको पेपर में लिखने का नंबर मिलता है, किसका नंबर मिलता है, लिखने का। हम जितना अच्छा लिखेंगे, जितना स्पष्ट लिखेंगे, उतना ही हमको अच्छा नंबर मिलेगा, है ना। तो जैसा प्रश्न कहता है उसी प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है, ठीक है। हमको पूछा गया था पहले बगीचे से कितने अधिक अमरूद तोड़े गए, तो हमने लिख दिया कि पहले बगीचे से 96 अमरूद अधिक तोड़े गए, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। यहाँ पर हमारा जो इबारती प्रश्न था 7, हमने सातों हल कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे पेज में देखते हैं 4 अंकों की संख्याओं का योग, है ना। तो अभी तक हम क्या करते थे, 3 अंकों की संख्याओं का योग देखते थे। अब यहाँ पर 4 अंकों की संख्याओं का योग अब शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखो पृष्ठ क्रमांक 22 में सबसे ऊपर यहाँ पर देखो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को हमको हल करना है। तो चलो, यहाँ पर तो स्थान भी है लिखने का, है ना। तो जहाँ पर स्थान है हम उसके प्रश्नों को वहीं पर हल कर देते हैं, फिर उसको आप कॉपी में अपने नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहला दिया हुआ है 4385। देखो इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं, है ना। दूसरा क्या दिया हुआ है, 2876, इसमें भी कितने अंक हैं, 1 2 3 4, मतलब यह 4 अंकों की संख्या से
4 अंकों की संख्या को जोड़ने वाला प्रश्न है। तो चलो जोड़ते जाते हैं। सबसे पहले इकाई की ओर जाते हैं और इकाई को जोड़ते हैं। तो 5 में से 6 जोड़ोगे तो कितना होगा? 5 में जब हम 6 जोड़ते हैं तो होता है 11। 11 में इकाई के स्थान पे कितना है? आप देखो 11 ये हुआ, इकाई के स्थान में कितना है? 1। 1 को यहाँ लिखे, फिर उसके बाद दहाई के स्थान में कितना है? 1। तो ये दहाई के स्थान यहाँ हासिल आ गया। ठीक है, 8 और 1 कितना हुआ? फिर अब जोड़ो दहाई वाले को, 8 और 1 9 हुआ। 9 में 7 जोड़ो। ठीक है, तो 9 में 7 जोड़ने के लिए क्या किए? पहले 1 को जोड़ दिए तो 10 हो गया और कितना बचा? 6। तो 9 में जब 7 जोड़ते हैं तो 1 और 6 आया, मतलब कितना हो गया? 16 हो गया। 16 का 16 लिख के देखते हैं। 6 जो है उसको यहाँ पे लिखे और फिर 1 बचा। 1 कहाँ चले गया? फिर अगले वाले के पास हासिल चले गया, है ना? हासिल गया तो अब फिर उसको जोड़ो। 3 और 1 4 हुआ। 4 में फिर 8 जोड़ो तो 4 और 8 कितना होता है? 12 होता है। तो 12 का कितना लिखोगे? 2। हासिल आया 1, है ना? 12 का 2 लिखे थे, हासिल कितना आया? 1। 1 को फिर ऊपर में लिख दो। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 और 1 5, 5 और 2 7 हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों जब हम 4385 में 2876 को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है? 7271 आता है। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न हल हुआ। हम एक काम करते हैं, इसमें कुछ प्रश्न और हल करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न के बाद दूसरा भी उसी प्रकार से 4 अंकों का सवाल है, उसको हम हल करें क्या? दोनों लगभग समान प्रश्न हैं, तो हम दूसरे को हल नहीं करते, तीसरे में आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा हल करते हैं। चलो, दूसरा को हम छोड़ देते हैं आपके होमवर्क के लिए। ये जो भी बच्चे आज कक्षा अटेंड कर रहे हैं या जो बच्चे कक्षा अटेंड नहीं किए हैं, हमारा वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद इस प्रश्न को आप हल करके हमको भेजेंगे। हमारा जो तीसरा प्रश्न है, तो तीसरे प्रश्न में देखिए, सबसे पहले इकाई के स्थान को जोड़ेंगे। तो इकाई में कितना दिया है? 5 है और नीचे कितना है? 7 है। तो बच्चों 5 में जब आप 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 के बाद गिनते जाओ 7 बार। 5 के बाद कितना हुआ? 6 7 8 9 10 11 12, है ना? ये 6 और एक 7। ठीक है, तो 5 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो 12 का हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसा कि हम करते हैं ना बाजू वाली जगह में थोड़ा सा रफ का काम, हम ऊपर में कर लेते हैं। 12 12 का क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। एक हासिल आया, हासिल को फिर अगला वाला जो है उसके ऊपर लिख देंगे। लिख दिया हमने। अब फिर से जोड़ना चालू करो। तो 7 में जब 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8 होएगा। 8 में फिर नीचे देखो कितना संख्या दिया है? 8 दिया है। तो 8 को उंगलियों में कैसे दर्शाएंगे? ये 3, ये 6 और ये 2 8 हो गया ना? 8। तो कितना? 8 में 8 जोड़ना है। अब जोड़ते जाओ, गिनते जाओ आगे। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, मतलब जब हम 7 में 1 जोड़े तो 8 आया और फिर 8 जोड़े तो क्या आ गया? 16 आया। तो 16 ये हमारा लिखा हुआ। 16 का हम 6 को यहाँ पर लिखेंगे। एक हासिल आएगा, हासिल को फिर हम अगला जो स्थान है सैकड़े का उसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो हासिल हुआ। अब हम सैकड़ा वाले स्थान को जोड़ते जाते हैं बच्चों। तो 4 और 1 कितना होता है? 4 और 1 5 होएगा। 5 में फिर आप 6 जोड़ो। तो 6 के लिए फिर वही वाला उंगली वाला तरीका, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमको कितना दिया है? 5 हुआ है। 5 में हमको 6 जोड़ना है। तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, है ना? तो इस प्रकार से जब आप 1 में 4 जोड़ोगे तो 5 होगा। 5 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो 11 में 1 आप यहाँ पे लिखोगे और 1 क्या आ गया? हासिल आ गया, जिसको ऊपर लिखोगे। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि हमारा हासिल में 1 आया। अब हम क्या करते हैं? हजार के स्थान को जोड़ते जाते हैं। किसको जोड़ते हैं? हजार के स्थान को जोड़ते हैं। तो 3 और 1 कितना है? 4 होगा। 4 में फिर से 3 जोड़िए। तो 4 में जब आप 3 जोड़ोगे तो ये 3 हो गया, है ना?
4 के बाद 5, 6 और 7। तो इस प्रकार से हमको कितना मिला? 7 मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने तीसरा प्रश्न भी हल कर लिया। तो बच्चों आप देखोगे 3475 में जब आप 3687 को जोड़ोगे तो हमारा उत्तर कितना आता है? 7162। तो इस प्रकार से हमने तीसरा प्रश्न भी हल कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा प्रश्न दिया है। पांचवा, छठवा और सातवां हमने पहला हल किया और तीसरा हल किया, दूसरा आपके लिए होमवर्क छोड़े हैं, है ना। हम यहाँ पर भी 2 गणित छोड़ देते हैं और ये जो पांचवा गणित है वो हल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखो जो ऊपर का गणित है और नीचे का गणित है उसमें कुछ अंतर नजर आ रहा है। आप जब देखोगे ऊपर में पहला संख्या भी 4 अंकों का है, 1 2 3 4, और नीचे में दूसरा संख्या भी 4 अंकों का है, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब 4 अंकों की संख्या को 4 अंकों की संख्या के साथ जोड़ने वाला गणित है। लेकिन पांचवा गणित क्या है? ध्यान से देखो, इसमें ऊपर में 1 2 3 4 अंक है और नीचे में 1 2 3 अंक है। मतलब 4 अंकों की संख्या को हमको 3 अंकों की संख्या के साथ जोड़ना है। ठीक है, लिखने में एक विशेष तरीके का प्रयोग किया गया है। विशेष तरीका क्या है? आप देखो, इकाई के साथ इकाई को लिखे हैं, दहाई के साथ दहाई को और सैकड़ा के साथ सैकड़ा को। उसके बाद हमारा हजार वाले स्थान खाली है। ठीक है, तो जो हजार वाले स्थान खाली है तो नीचे कुछ भी संख्या नहीं लिखा गया है ना। मतलब अगर कहीं हमको इस प्रकार के जब भी कोई गणित दिया जाएगा तो इकाई के साथ हम इकाई लिखेंगे और दहाई के साथ दहाई लिखेंगे। ठीक है, चलो जोड़ के देखते हैं कि 3 अंकों की संख्या और 4 अंकों की संख्या को जोड़ने पर क्या आएगा। देखो 8 दिया है नीचे और ऊपर दिया है 6, मतलब 6 में हमको क्या करना है? 8 को जोड़ना है। तो बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं ये कितना उंगली हुआ? एक, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 ले लिए और हमको कितने में जोड़ना है? 6 में जोड़ना है। तो 6 में जब 8 जोड़ेंगे कितना आता है? गिनते जाते हैं। तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना हुआ? 14 हुआ। मतलब जब हम 6 में 8 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 14 आता है। तो 14 का 14 लिख लिए, उसमें से 4 को यहाँ लिखेंगे तो हासिल क्या आया बच्चों? 1 आया। 1 को हम ऊपर में लिखेंगे तो 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, 3 और 1 4, 4 और 0 का 4 ही होगा। अब देखो अगला क्या दिया है? 4 और 2, तो 4 में से 2 जोड़ना है ना। ऐसा 2 उंगली भी कर सकते हैं या 2 खाने भी ले सकते हैं, है ना। तो 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 6, 5 और 6। तो इस प्रकार से 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। और 3 के साथ कोई संख्या है क्या? नहीं है, तो उसको जैसा का तैसा उतार देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आप देखते हैं 3436 में जब हम 208 को जोड़ते हैं तो हमारा योग कितना आता है? 3644 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न भी हल होता है। अब आपके पास देखो कितने प्रश्न बचे इस प्रश्न अभ्यास से। इस अभ्यास से ऊपर जो दिए हुए हैं 6 प्रश्न, इसमें से हमने 3 प्रश्न हल कर लिए हैं, 1 3 और 5। अब आपके पास प्रश्न बचे 4 2 और 6। तो बच्चों आप ये जो 4 नंबर 2 नंबर और 6 नंबर के प्रश्न बचे हैं इसको आप बनाओगे, है ना। ये आपके लिए आज का होमवर्क हुआ। तो बच्चों जो भी बच्चे अभी हमारे कक्षा में जुड़े हुए हैं या हमारे कक्षा में नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रुप में हैं, वे सभी इस वीडियो को देखेंगे। जो फोटो भेजूंगा फोटो खींच के उसको देखेंगे और जो गणित बना हुआ है उसको समझेंगे। नहीं समझ आने पर हमको ग्रुप में हमारे पूछेंगे, है ना। और जो गणित हमने होमवर्क के रूप में छोड़ा है वो तीनों गणित आज आप ग्रुप में हमको बनाकर भेजेंगे। तो चलो बच्चों आज की कक्षा का यहीं समापन करते हैं और फिर से हम मिलेंगे अगले दिन आपके साथ अगली कक्षा में, जहां पर हम पृष्ठ क्रमांक 22 के प्रश्न 7 से लेकर 12 तक को बनाना देखेंगे और 4 अंकों की योग हमने देखा है
तो अगला अध्याय में 4 अंकों की घटाना कैसे करते हैं इसका भी पाठ पढ़ेंगे। यहीं पर आप आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। सभी शामिल बच्चों और शिक्षकों को धन्यवाद। यार ग्रुप में गुरुजी में जुड़ते ना कुछ बोलत नहीं क्या बोल रहे हैं गुरुजी में आप जुड़ते हो ना सर तो मेरी हालत टाइट हो जाता है। गुरुजी में तो जुड़ते से लगी कौन कहा दिक्कत नहीं 4.5 के एवरेज ले लेके अपने टॉप में